गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जानेंगे कि सैनिक स्कूल में कौन कौन से विषय आते हैं और किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं। बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सैनिक स्कूल के सिलेबस के बारे में बताइए, तो मैं आपके सामने सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए सिलेबस लेके आया हूँ और इसमें बताएंगे आपको किस विषय से कितने क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है। और इसी के साथ ही इसका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे और ये एग्ज़ाम का नेचर क्या होता है, कैसे इसको हैंडल करना है, सारी बात आपको बताएंगे। बस बने रहिए वीडियो में अंत तक। जब पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी सारी चीज़, ऐसे समझ लीजिए। और हाँ, ये द सक्सेस क्लासेस, ठीक, इस संस्थान से आप जुड़े हैं और ये वीडियो अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं उनके साथ पास पहुंचा दीजिए, उनके पास भी ये सिलेबस की जानकारी पहुंच जाए। और हाँ, चैनल को लाइक कर लो भाई, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और इसी के साथ शेयर भी कर दो, सभी लोगों के पास पहुंच जाए, ठीक। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। ये सैनिक स्कूल, ठीक है, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025, ठीक। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, इस परीक्षा की जो अवधि होती है वो 2.5 घंटे होती है, 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट होती है। अच्छा, ये तो अवधि की बात हो गई। अब इसके क्वेश्चन के बारे में जान लें। देखो, परीक्षा योजना क्या है इसकी। परीक्षा योजना में ये लिखा है, परीक्षा की प्रणाली। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ओएमआर पुस्तिका पर परीक्षा कराई जाती है और प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पीय होते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं। अच्छा, अब विषय कौन कौन से होते हैं हमारे पास। देखिए, विषय जो हैं वो हमारे पास मैथ है, ठीक, रीजनिंग है, हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, ठीक है। हिंदी ये लैंग्वेज में होता है, इसकी जगह आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दो होती हैं, चाहे हिंदी लो आप, चाहे इंग्लिश लो। अच्छा, अब किस विषय से कितने क्वेश्चन रहते हैं, अब ये देख लेते हैं। देखिए, पेंसिल का कलर चेंज कर लें। अच्छा, ये लो, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ठीक। देखो, मैथ जो आपका है इससे 50 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। मैथ जो 50 है, 50 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 3 नंबर का। और मैथ एक क्वेश्चन 3 नंबर का जब होता है तो मैथ की टोटल अंक कितने हो जाते हैं, 150। भाई 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 150 का क्या हो गया, मैथ हो गया। अच्छा, ये मैथ की बात हो गई। अब क्या है, रीजनिंग। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक, 25 क्वेश्चन होते हैं। इसका रीजनिंग का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो ये कितने नंबर का बनता है, 50 का, ठीक है। रीजनिंग 50 नंबर की, 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आ जाओ हिंदी। अब हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, सबका बराबरी क्वेश्चन रहता है। अब हिंदी में होते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक, हिंदी के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इस प्रकार हिंदी के भी 50 नंबर हो जाते हैं। अच्छा, अब सामान्य ज्ञान, ठीक, जीके जीएस की बात हो गई। अब जीके जीएस के भी 25 क्वेश्चन होते हैं। इसका एक क्वेश्चन, इसका भी 2 नंबर का होता है, ठीक है। अब जब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो इसके भी 50 नंबर हो गए, ठीक है। सीधी सी बात, मैथ
का 150 नंबर होता है, रीजनिंग का 50 नंबर होता है, हिंदी का 50 नंबर होता है, सामान्य ज्ञान का 50 नंबर होता है। ठीक है, ये तो हो गई हर सब्जेक्ट के नंबर क्वेश्चन की बात की। एक मैथ विषय है, इसके एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, टोटल कितना होता है, रीजनिंग का कितना क्वेश्चन टोटल होता है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, टोटल नंबर कितने बनते हैं, हिंदी का कितना क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, टोटल कितना होता है, सामान्य ज्ञान का कितना क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, और टोटल नंबर कितने होते हैं। तो सब जोड़कर ये जो पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है। ठीक है, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा जो क्लास 6 के लिए होती है उसका पेपर 300 नंबर का होता है। ठीक, टोटल क्वेश्चन कितने रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 और टोटल नंबर 300। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किससे कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि सबसे बड़ा रोल इसमें जो होता है वो मैथ का होता है। देखिए, ये तीनों मिलके, तीनों सब्जेक्ट क्या, रीजनिंग, हिंदी, सामान्य ज्ञान, ये तीनों मिलके 150 क्वेश्चन बना, 150 नंबर बना रहे हैं। ठीक, और मैथ अकेले 150 बना रहा है, इसलिए मैथ का बहुत वेटेज है। ऐसे मान लीजिए मैथ ही सिलेक्शन की ओर आपको ले जाएगा, ऐसे मान लो। ठीक, ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, इसमें मैथ के टॉपिक क्या होते हैं, रीजनिंग के क्या होते हैं, हिंदी के क्या होते हैं, सामान्य ज्ञान से क्या पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला हमारा क्या है, हिंदी। ठीक, अब हिंदी में क्या है, देखो, हिंदी के 25 क्वेश्चन होते हैं, ये तो पहले भी आपको बता ही चुके हैं। ठीक, अब हिंदी में क्या क्या आता है, हिंदी में पहला टॉपिक होता है गद्यांश। ठीक है, जिसे पैसेज कहते हैं, क्या कहते हैं, पैसेज। ठीक, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, हिंदी में गद्यांश होता है, उसमें पैसेज होता है, चीज सेम ही है। ठीक है, बस लैंग्वेज का फर्क है। अच्छा, दूसरा टॉपिक क्या है, विशेषण, विशेषण की पहचान। क्या है दूसरा टॉपिक, विशेषण की पहचान। ठीक है, विशेषण की पहचान। अच्छा, अब अगला टॉपिक क्या है, देखो, पहला गद्यांश था, दूसरा विशेषण की पहचान, तीसरा संज्ञा के भेदों की पहचान, चौथा मुहावरे, पांचवा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, अच्छा, पांच हो गए। अब छठा टॉपिक देखते हैं, छठा क्या है, दिख रहा होगा और जूम कर दें इन लोग, दिख तो रहा होगा, दिखना चाहिए वैसे, ऐसी बात नहीं है। ठीक, छठा टॉपिक हमारा क्या है, अशुद्धि शोधन। ठीक है, वाक्य को शुद्ध करने के लिए आता है। सातवां है विलोम शब्द, आठवां है पर्यायवाची, नौवां है संधि, दसवां है समास। ठीक, अब अगला देखते हैं, 11वां टॉपिक क्या है, देखो, 11वां है हमारा क्रिया। ठीक है, 11वां क्रिया है, 12वां उपसर्ग है, 13वां क्रिया विशेषण की पहचान, 14वां क्या है, वचन बदलना। ठीक है, अच्छा, अगला क्या है, देखो, 15वां टॉपिक हमारा है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक, 16वां है वाच्य परिवर्तन, 17वां है सर्वनाम की पहचान। 17 टॉपिक हो गए, और आगे देखते हैं, देखो, 18वां है काल। ठीक, 19वां है लिंग बदलना, 20वां है वर्ण विचार, 21वां है वाक, 22वां है लोकोक्तियाँ। ठीक, अच्छा, 22 हो गए। अब देखो, 23वां है वर्तनी शुद्ध। ठीक है, 24वां है प्रत्यय। ठीक है, और इसी के साथ इसमें उपसर्ग प्रत्यय लगे होते हैं, और
मतलब हिंदी में फुल ग्रामर है ये पूरा, ठीक है, पूरा व्याकरण है। क्या है? व्याकरण, कुछ नहीं छूटा है, ऐसे मान लीजिए। और इसमें कुछ चीजें छोटी मोटी दी गई, नहीं दी गई हैं, इसमें ऐड नहीं की गई हैं, वो भी, मतलब पूरा आपको टोटल हिंदी का जो ग्रामर है सब पढ़ना है, ऐसे मान लीजिए, कोई चीज नहीं छूटी है ऐसे। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। ये तो हिंदी की बात हो गई। ठीक, अब आ जाओ मैथ। ठीक है, मैथ के कितने क्वेश्चन हैं बताइए थे, कितना आते हैं? 50 क्वेश्चन इंटू 3, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल कितना? 100। टोटल कितने का आता है? 150 नंबर का। ठीक है, 150 का। चलिए अब देखते हैं इसमें। पहला टॉपिक होता है अंक प्रणाली, जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। दूसरा है भिन्न एवं दशमलव, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, फिर क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्ग एवं वर्गमूल। फिर चौथा है लासामासा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ जिसे बोलते हो। अच्छा, अगला क्या है? अगला है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जिसे बोलते हो। छठा है एकीक नियम। सातवां है औसत। ठीक, आठवां है अनुपात समानुपात, जिसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हो। ठीक है, नौवां है प्रतिशत। अच्छा, अब देखिए 10वां टॉपिक क्या है? लाभ एवं हानि। 11वां है साधारण ब्याज। 12वां है चाल, समय और दूरी। 13वां है बीज गणित। ठीक, अच्छा, 14वां टॉपिक है आपका ज्यामितीय, ज्यामिति। और 15वां टॉपिक आपका है क्षेत्रफल एवं परिमाप। और इसमें जुड़े नहीं हैं दो दो तीन टॉपिक, जैसे मान लो एक आयतन हो गया। ठीक है, आयतन, आयतन हो गया, और मापन। ठीक है, और भी छोटे मोटे टॉपिक हैं, वो इसमें ऐड नहीं है, वो जब पढ़ाएंगे वो तो हर टॉपिक एक एक बारीकी से सब पढ़ाएंगे। ठीक है, ये मैथ की बात हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे क्या? आगे है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में भी बताए थे कितना क्वेश्चन आता है? 25 क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल ये 50 नंबर की रीजनिंग आती है। ठीक, सैनिक में 50 नंबर की रीजनिंग आती है। चलिए देखते हैं। पहला है इसका सदृशता। ठीक है, दूसरा टॉपिक है वर्गीकरण। तीसरा है श्रृंखला। चौथा है कोडिंग डिकोडिंग। पांचवा है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दों का क्रम। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दों का क्रम। फिर है क्रम व्यवस्था। फिर है सातवां गणितीय संक्रियाएं। आठवां है रक्त संबंध। नौवां है दिशा संबंधी परीक्षण। 10वां है वेन आरेख। ठीक, आगे आते हैं। अब क्या है? वेन आरेख के बाद क्या है? घड़ी तथा कैलेंडर। ठीक, 11वां है बैठक व्यवस्थीकरण। 12वां है आभाषिक तार्किक अभियोगिता। ठीक, ये तो हो गई आपकी इसकी बात, रीजनिंग की, इसकी रीजनिंग की। अच्छा, अब देखते हैं आगे क्या है, कौन सा है विषय? सामान्य ज्ञान आ गया है। ठीक है, सामान्य ज्ञान में बताए थे कि 25 क्वेश्चन आते हैं। 25, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस प्रकार 50 नंबर की क्या आती है? जी के जीएस। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है? दैनिक, दैनिक जीवन में क्या है? दैनिक जीवन में प्रयुक्त विभिन्न वैज्ञानिक युक्तियां एवं यंत्र। दूसरा टॉपिक है संवेदना। तीसरा टॉपिक है मानव और जंतुओं के मध्य संबंध। चौथा टॉपिक है बीज प्रकीर्णन एवं अंकुरण। पांचवा टॉपिक है स्वाद एवं मापन। छठा टॉपिक है जल। ठीक, आगे आगे देखते हैं। जल के बाद फिर सातवां टॉपिक है सूक्ष्मजीवीय रोग। आठवां टॉपिक है पृथ्वी की संरचना एवं गुरुत्वाकर्षण। ठीक, नौवां टॉपिक है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। 10वां टॉपिक है पादपों और जंतुओं का संरचनात्मक संगठन। 11वां टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं। 12वां टॉपिक है कृषि पद्धतियां। ठीक है, अब
आगे देखते हैं। 13वां टॉपिक हमारा क्या है? जनजातीय समुदाय तथा वन। 13वां टॉपिक क्या है हमारा? जनजातीय समुदाय तथा वन। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? ये तो बात जो है हमारी हो गई सामान्य विज्ञान की बात है ये। ठीक है, ये कहाँ किसकी बात कर रहे थे अभी? सामान्य विज्ञान की बात कर रहे थे। ठीक, ये सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान में ही अगला टॉपिक एक सामान्य ज्ञान का है। ये तो सामान्य विज्ञान की बात हो गई। अब सामान्य ज्ञान भी देखना है कि सामान्य ज्ञान से क्या क्या टॉपिक रहते हैं। देखो, सामान्य ज्ञान से क्या रहता है? ये जीके जीएस का ही पोर्शन है, उसी में ऐड होगा 25 क्वेश्चनों में। ऐसा नहीं कि सामान्य विज्ञान के 25 अलग होंगे, सामान्य ज्ञान के अलग होंगे। मतलब जीएस के और जीके। ठीक है, ये क्या है? जीके, जीएस, जीके। ठीक, जीएस का मतलब जनरल साइंस और जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज। ठीक है, तो जीएस और जीके दोनों एक ही पोर्शन है 25 नंबर का। ठीक है, अब देखो सामान्य ज्ञान में क्या आता है? भारतीय इतिहास। ठीक, सामान्य ज्ञान में भारतीय इतिहास। अच्छा, दूसरा है पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्र एवं उनकी जीवन शैली। ठीक है, फिर तीसरा है पर्यावरण। फिर चौथा है सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान की जहां बात जोड़ दे फिर आप समझी जाओ, भंडार है। ठीक, तो ये था सिलेबस किसका? सैनिक विद्यालय का। ठीक है, ये सैनिक का सिलेबस था और इसको बारीकी से एक एक टॉपिक पढ़ाते हैं। ठीक, इसमें कुछ टॉपिक ओपन नहीं किए गए हैं, खोले भी नहीं गए हैं। ठीक है, लेकिन हम एक एक टॉपिक पढ़ाते हैं, सारी तैयारी विधिवत तरीके से कराते हैं। और आप अगर सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं इससे, द सक्सेस क्लासेस से। ठीक है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 9621717422। ठीक, इस पे कॉल कर सकते हैं और कोई भी बैच, कोई क्या तैयारी करना है, कैसे करना है, जानकारी ले सकते हैं। और हमारे यहाँ बैच चल रहे हैं और आप इनरोल होना चाहते हैं तो कॉल करें और अपनी तैयारी विधिवत तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ चैनल को लाइक कर लो भाई सभी लोग। ठीक, सब्सक्राइब भी कर लो, ज़रूरी है। जो कोई भी वीडियो बनाए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और छोटे भाई बहन हैं उनके पास भी भेज दो। ठीक है, शेयर भी कर दो। इसी के साथ जो भी गार्जियन देख रहे हैं, ठीक, वो अपने छोटे भाई या बहन या आपका जो भी बच्चा है तो उसे एक बार सैनिक सैनिक और नवोदय और विद्या ज्ञान, ठीक है, इन विद्यालयों में अवश्य बैठा लें। एक बार बैठा के मौका दें, क्योंकि अगर बच्चा बीट कर गया तो समझ लीजिए बहुत अच्छा करेगा आगे जाके लाइफ में, ऐसे समझिए। और बात यहीं अपनी समाप्त करते हैं। और वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, कमेंट जरूर किया करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।